क्या अखिलेश का यादवों से मोह भंग हो गया या फिर बीजेपी की राजनीति के खिलाफ अखिलेश ने एक बड़ी चाल चल दी। अखिलेश ने यूपी में 20% यादव आबादी में से 2/3 टिकट काट दिए। अखिलेश की इस रणनीति से बीजेपी को क्यों है छटपटाहट। बीजेपी के रणनीतिकारों की सांसें अखिलेश ने अपनी इस रणनीति से कर दी तेज। दावा तो किया जा रहा अखिलेश ने बीजेपी की राजनीति से गेम कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे बीजेपी के लिए रास्ते तो यूपी में खुले हैं, लेकिन सियासत के मैदान में अखिलेश ने एक शिकारी की तरह बीजेपी को खुले तौर पर उनके मैदान में आने का निमंत्रण दिया। अखिलेश ने जो फैसला लिया वो अगर मन मुताबिक सियासत के शतरंज की बिसात पर फिट हुआ तो बीजेपी बुरी तरह से फंसेगी। अखिलेश की ओर से लिए गए इस फैसले का असर यूपी में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में भी दिखा। पिछड़े समाज के जो लोग बीजेपी की ओर देख रहे थे, अब उनका विश्वास अखिलेश की राजनीति पर बढ़ा, ऐसा दावा किया गया है। अखिलेश ने बीजेपी की ओर से सपा के लिए बनाई गई पुरानी धारणा को तोड़ने का प्रयास किया। यह हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल राजनीति के गलियारे में यह धारणा बहुत दिनों से बनाने का प्रयास किया गया कि सपा तो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन जब से अखिलेश के नियंत्रण में सपा आई तब से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ और ही अंदाज में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और खासकर यादव बिरादरी को अपना मजबूत वोट बैंक मानती आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव का यादव समाज पर यह विश्वास ही है कि इस बार यादव परिवार के मुखिया अखिलेश यादव ने गैर यादव पिछड़े समाज को ज्यादा टिकट दिए। लोकसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी ने परिवार के बाहर के किसी यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया। जिन 5 यादवों को मैदान में उतारा है वो सभी अखिलेश के कुनबे से ही आते हैं। ऐसा मुलायम सिंह यादव के समय में नहीं होता था। यादव राजनीति के भरोसे शिखर पर पहुंचे मुलायम सिंह की नीति से काफी अलग है। वो हर लोकसभा चुनाव में अपने परिवार के अलावा बाहरी यादवों को भी उतारते थे। मुलायम हर लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों पर परिवार के अलावा भी यादवों को उतारते रहे। मुलायम सिंह यादव इसी राजनीति के भरोसे ही शिखर पर पहुंचे थे। कह सकते हैं कि अखिलेश की नीति उनसे जुदा है। करीब 19.4% हिस्सेदारी वाले यादव वोट बैंक पर अखिलेश के इस प्रयोग की परीक्षा होगी। समाजवादी पार्टी इस लोकसभा में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी अब तक 59 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं। अब बीजेपी इसे अपने लिए मौके के तौर पर देख रही है। सैफई परिवार को घेरने और यादव वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं। भले ही बीजेपी अपनी पार्टी की ओर से यादवों को दिखाकर यह कहे कि बीजेपी उनके लिए अखिलेश का विकल्प है, लेकिन यूपी के यादवों के दिलो दिमाग में मुलायम परिवार के लिए एक अलग ही जगह है जिसे हटाया नहीं जा सकता। बात करें जब 1999 में पहली बार मुलायम सिंह सांसद बने, मुलायम 7 बार सांसद रहे, जबकि अखिलेश ने साल 2000 में लोकसभा के उपचुनाव में अपनी सियासी पारी शुरू की थी। सपा ने साल 2014 में 13 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें मुलायम सिंह यादव समेत 5 लोग विजेता रहे। साल 2019 में सपा ने 11 यादवों को टिकट दिया। इन 11 सीटों में से 5 पर जीत मिली। इसमें मुलायम और अखिलेश जीते और कई हार गए। मुलायम ने सिर्फ अपने बेटे भाई को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि भतीजे और बहू को सियासत में लाने का काम किया। सपा ने सैफई परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सपा ने 8.4% टिकट दिए, जबकि बीएसपी ने अब तक घोषित टिकट के अनुसार 9.3% टिकट यादवों को दिए। बीजेपी ने चुनावी मैदान में बस 1 यादव को उतारा है। ऐसे में यादव समाज को अपने हिस्सेदारी के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को मालूम है यादव समाज उनकी ही पार्टी सपा को वोट देंगे, भले उनके समाज से नेता हो या ना हो। यादवों को मालूम है अखिलेश को पावर मिलने पर उनकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, और यह बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। तभी तो यूपी में उन्होंने सिर्फ 1 यादव को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी अखिलेश की ओर से उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। तो इसके पीछे छटपटाहट है कि सपा को मुस्लिम और यादव तो वोट करेंगे ही, इसके साथ अन्य पिछड़े समाज के वोटर भी वोट करेंगे जो कभी बीजेपी को वोट किया करते थे।